गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था हिंदी काव्यखंड में सवैये, और 2 सवैये मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तीसरा आज फिर पढ़ाऊँगा, तो और 2 सवैये और पढ़ाऊँगा आपको सुनने समझने हैं, और अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपको उनका जो व्याख्या है वो लिखनी है। ठीक है। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीर कछोटी, पाछवी को रसखान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं कि धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी। पग माने पैर हैं, पैंजनी माने पाजेब है, पीरी माने पीले रंग की, कछोटी माने कच्चा। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है, और उन्होंने पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। वाछविको रसखान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि। विलोकत माने देखना है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देना चाहते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। हे सखी, उस कोए के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। तात्पर्य है कि वह कोआ तो बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से उनकी मक्खन और रोटी को छीनकर ले गया है। ठीक है, एक बार और सुनते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देना चाहते हैं। हे सखी, उस कोए के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात जो कोआ है वो कितना भाग्यशाली है कि जो श्री कृष्ण के हाथ से उनकी माखन और रोटी को छीन कर ले गया है। हरि माने श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ठीक है, चौथा सुनते हैं। जा दिन ते वो नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। वादिन सौ कछु टोना सौ, के रसखान ही में समाये गयो है, कौन काहू की कान करे, सिकरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, और कह रही हैं, ये गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वे नंद का पुत्र यानी श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराकर अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा करके गया है, मोहित करके गया है, उसी दिन से न जाने कोई टोना टोटका सा करके वह रसखी खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। फादिन से कचतोना सो रस खाने में समाया गया है, माने हृदय है। गोधन जो कि एक गीत होता है जो 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 गाय चराने के समय मतलब इस तरीके से कोई गाया जाता है। कौन काऊ की कहानी करें, सिगरो ब्रज वीर बिकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी की न तो किसी की शर्म करता है, न किसी को कोई लाज है, अर्थात खुलकर के उस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है।
फिर सुन लीजिए। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वे नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा करके गया है, अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा कर यानी मोहित कर गया, उसी दिन से न जाने इस हृदय में कौन सा टोना टोटका यानी जादू कर गया है। रस की खान हमारे हृदय में समा गया है और ऐसा लगता है कि अब तो कोई ब्रज का कोई भी व्यक्ति किसी की कोई शर्म नहीं करता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे सभी के सभी खुलकर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया हो, अर्थात जैसे श्री कृष्ण के वशीभूत होकर के रह गया हो। इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा, दोनों में श्रृंगार रस होगा, दोनों में ही गुण जो है वो माधुर्य होगा। अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें। छंद आपको सभी को पता है सवैया है, भाषा जो है वो ब्रज होगी। ये दोनों ही आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।